सबसे पहले आप सबको जय माता दी। तो आज मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी। तो आज मैं आपको पूरा व्लॉग दिखाऊंगी वैष्णो देवी का, तो एंड तक जरूर देखना। तो मेरे साथ जा रहे हैं मेरे भाई, मेरी मम्मा और मेरे पापा। सो आज हमें बुलावा है तो हम जाएंगे वैष्णो देवी। जय माता दी मम्मा। जय माता दी, जय माता दी। तो चले फिर आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी मत्था टेकने। तो चलते हैं फिर साथ में और आपको भी दिखाएंगे, पूरा ब्लॉग देखना एंड तक और माता रानी के दर्शन भी करना। जम्मू से कटरा तक का जो ट्रैवल है, अगर आपके पास अपनी व्हीकल है ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स ट्रैवल आप लेके चलें। तो आर यू गाइज रेडी? सो चलते हैं फिर माता वैष्णो देवी। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनका बहुत मन था माता के दर्शन करने का। बड़े पहले से बच्चे बोल रहे थे, जैसे उनके एग्ज़ाम्स ओवर हुए थे तो वो कहते मम्मा हमें माता के दरबार लेके चलो। सो बच्चों की ज़िद पे जो है, और जो बोलते हैं ना कि जब माता का बुलावा आता है ना तो बहाना अपने आप बन जाता है। और आप देख सकते हैं जब हम जा रहे होते हैं कटरा की तरफ तो हमें ना रास्ते में टनल्स आती हैं, और टनल भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 टनल आती हैं। और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे टनल में और बहुत मज़ा आ रहा था ट्रैवल का, आप देख सकते हैं। और आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आप भी इंजॉय करें। और यहाँ से ना जब जम्मू से हम कटरा की तरफ जाते हैं ना तो 4 टनल हमें जो है वो रास्ते में आती हैं, और लास्ट वाली टनल जो है वो सबसे लंबी टनल होती है। आप वीडियो में देखिए और इन्जॉय कीजिए। सबसे सही है, देखना भी 5 मीटर की। हाँ 5 मीटर की। चलो आ गई टनल। इसके आगे एक और आएगी, और क्या एक और है। बिल्कुल। चलो कर दो टेंगे टेंगे करो टेंगे टेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हम हैं टनल के अंदर, बच्चे कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू, बच्चे कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू। आगे सबसे लंबी वाली टनल। करो सबसे लंबी वाली टनल आई है, देख लो। बोलो जय माता दी, जय माता दी। बच्चे बोलो जय माता दी, जय माता दी। तो इस वक्त हैं हम सबसे लास्ट टनल में, जो 200 मीटर लंबी टनल है, सबसे लंबी टनल है ये। माता वैष्णो देवी जाते हुए रास्ते में जो आती है टनल से। जैसे ही हम बाहर निकले ना तो हमें ना रोड साइड पे एक बड़ी अच्छी खुशबू सी आने लगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना पेड़ जो है, इन पे कुछ वाइट फ्लावर्स लगे थे, ये इन्हीं की खुशबू थी आई थिंक, क्योंकि रोड साइड पे यही एक ट्री थे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। और अब हम धीरे धीरे जो है वो अपनी डेस्टिनी की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। और आपको मैं बता दूं यहाँ से ना मतलब 2 वे हो जाएगा। एक जो है वो वे कटरा को जाएगा और एक जो है वो हाईवे सीधा जो है वो श्रीनगर को होके चला जाएगा। तो हमने यहाँ से ना कटरा के लिए टर्न लेना है। तो हम जो है मुड़ चुके हैं कटरा के लिए, और यहाँ से जो है बहुत ही कम समय लगेगा हमें। हम जो है वो जैसे कटरा को टर्न लिया और थोड़े से आगे पहुँचेंगे ना तो ये देखिए आपको मैं दिखाऊँ, वो सामने जो है आप देख सकते हैं माता वैष्णो देवी का जो है वो आपको मंदिर दिखने शुरू हो जाएगा। और मैं बच्चों को बता रही थी कि बेटा देखो हमें उन पहाड़ियों पे ऊपर पहुँचना है माता के दरबार में। तो कटरा पहुँच के ना सबसे पहला काम होता है हमें आईडी जो कार्ड्स होते हैं वो लेने होते हैं। तो हमने जो है वो कटरा पहुँच के अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और सबसे पहले हम आइडेंटिटी कार्ड लेने के लिए पहुँचे। और थैंक गॉड कि वहाँ पे रश नहीं था, लाइंस में नहीं लगना पड़ा। बच्चे बहुत सुपर एक्साइटेड थे। और फिर हमें जो है वो आइडेंटिटी कार्ड हम लोगों ने ले लिए, और आइडेंटिटी कार्ड लेने के बाद जो है वो हम अगेन अपनी गाड़ियों में बैठे। क्योंकि देखिए गाड़ी को जो है ना आप पार्क कहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल जहाँ से एंट्री होगी ना वहाँ पे जाके भी आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो हमने भी अपनी गाड़ी को वहीं पार्क किया। जो शुरू में आते हैं ना उनको आइडिया नहीं होता है, तो वो कई बार पीछे ही पार्क करके आ जाते हैं, कई बार बस स्टैंड पे पार्क करके आ जाते हैं। तो हमने गाड़ी को पार्क किया और ये देखिए शुरू हो रही है हमारी जर्नी।
हमने गाड़ी पार्क की और अभी हम जो है वो एंट्रेंस की तरफ जाने वाले हैं। पर पहले गाड़ी को पार्क करके हम जो है वो बिल्कुल आप नीचे आके जहाँ पे एंट्रेंस है वहाँ पे आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब हम गए थे ना तो हमें नहीं पता था, हम भी काफ़ी पीछे पूछ के जहाँ पे हमने हमें जैसे सजेस्ट किया था कि आप पीछे अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हो, हमने भी वहीं पीछे पार्क की थी। और हमें था कि बड़ा मुश्किल हुआ था उस टाइम, जब हम थके हारे आते हैं ना तो गाड़ी आपकी दूर होती है तो टफ़ हो जाता है, ऑटो लेके आपको वापस जाना पड़ता है। बट इस बार जो है वो हम गाड़ी को लेके गए और हमने जो है वो उसको बिल्कुल एंट्रेंस के पास जो है पार्किंग पे लगा दिया। और ये देखिए पार्किंग पे उतरने के बाद मैं माधवी को बता रही थी कि माधवी वो देखो ऊपर माता का मंदिर है और वहाँ पे हमें जाना है। तो माधवी कहती मम्मा इतनी दूर? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और लो जी हम गाड़ी से उतर गए और शुरू हो गई है हमारी जो है वो जर्नी। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गई आपकी एंट्रेंस। यहाँ पे आपका जो है सामान भी चेक किया जाता है और आपकी जो है वो कार्ड भी, जो आपके आइडेंटिटी कार्ड थे वो चेक किए जाते हैं। शुरू हो गई हमारी यात्रा। जय माता दी। जय माता दी। अच्छा, हमने अपनी यात्रा जो है वो शाम को 6:15 पे शुरू की थी और हम जो है ना पुराने रास्ते से ही गए थे, क्योंकि पुराना रास्ता ही रौनकें होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग आपको श्रद्धालु मिलते हैं। और ये है रास्ते में एक श्री कृष्णा जी का मंदिर, बहुत ही प्यारा मंदिर है राधा कृष्ण का। और चलते चलते जो है वो हमें रात हो गई, आप देख सकते हैं अंधेरा हो गया है। 6:15 पे हम चले थे और चल ही रहे थे। और पता कि जो पुराना रास्ता और नए रास्ते में यही फ़र्क है, नया रास्ता हो सकता है वो शॉर्ट डिस्टेंस वाला हो, पर रौनकें नहीं होती हैं, मतलब वहाँ पे लोग कम होते हैं। तो हमें लगा कि जब माता के मंदिर जाना है तो सबसे मिलते हुए जाना है, रौनक में जाना। और ये देखिए रात को जो है वो ये कटरा का जो आपको दृश्य में दिखा रही हूँ, कटरा का नज़ारा देखो कितना प्यारा लग रहा है। लाइटनिंग जो है वो कितनी सुंदर लग रही है, ऐसे लग रहा है सारे चांद तारे सब ज़मीन पे आ गए हैं। तो ये ऊपर से जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो ऊपर से ये नीचे कटरा का जो व्यू है मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। और ये हम जो है वो अर्धकुंवारी के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि टिकट्स के काउंटर्स लगे थे कि जो गाड़ियों में इसके आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से ना आपको जो है वो गाड़ी व्हीकल मिल सकती है, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। तो यहाँ पे लोग जो है वो अपनी अपनी टिकट्स बुक करा रहे थे। 354 रुपीज़ आई थिंक जो है वो इसके प्राइस थे। और जो बच्चे हैं 5 ईयर्स बिलो उनके जो है वो आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट था। बट देखिए जब भी माता के मंदिर आइए, देखिए जो जिनको हेल्थ इश्यूज़ है वो बात अलग है, पर अगर माता के मंदिर आना है ना तो मुझे लगता है कि अपने पाँव पे चल के ही जाना चाहिए। और तभी आइए जब आप दर्शन कर सकते हैं, हम किसी पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट आई थिंक कि जब आप दर्शन करने आओ तो मुझे लगता है कि जो है वो घोड़े हाथी पालकियों का सहारा लिए बिना ही आपको चलना चाहिए, चढ़ना चाहिए। देखिए लोग जा ही रहे हैं और मैं कई लोगों को ऐसे भी देख रही थी जो बिल्कुल जो है वो नंगे पाँव जो है वो आ रहे थे और दर्शन के लिए। हम लोगों ने तो फिर भी पाँव में चप्पल जूते पहने हुए थे, पर कुछ लोगों की इतनी श्रद्धा है, मैं देख रही थी कि वो नंगे पाँव जो है वो नीचे से ऊपर तक पूरा उन्होंने सफ़र तय किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम बिना घोड़े हाथियों से नहीं चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो जब भी माता के दर्शन करने आओ तो जो है वो चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए, जो मर्जी कष्ट हो जाए, जो है वो स्लो एंड स्टीडी आप माता के पास पहुंच ही जाते हो। माता रानी खुद शक्ति देती हैं आपको, तो इंजॉय करते हुए जाना चाहिए। इवन हम तो ढोल पे नाचते हुए भी गए हैं, बीच बीच में जहाँ जहाँ ढोल बज रहे थे मैंने तो डांस भी किया खूब और बड़ा इंजॉय करते हुए हम माता के मंदिर पहुँचे। और ये देख सकते हैं हम जब स्टार्ट किया था जर्नी तो हम लोगों का, पर अभी भी हमारे चेहरे पे वही रौनकें हैं, वही ग्लो है। माधवी थोड़ा टायर्ड हो गई थी, बट फिर भी माधवी ने जो है वो हिम्मत नहीं आ रही और वो चल रही थी। और माता रानी का आशीर्वाद होता है ये।
बस थोड़ा सा रह गया बेटा अभी। रास्ता खाली कर दे। जय माता दी। तो ठीक है जी, लगा दीजिए जयकारा। पहुंच गए हम माता के दरबार। बोलो सांचे दरबार की जय। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक लॉकर लेना पड़ता है। ये पार्वती भवन है, यहाँ पे लॉकर रूम प्रोवाइड होते हैं। लाइन में लग के आपको जो है वो एक बैंड प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपको लॉकर रूम में जाके अपना सामान रखना होता है। और सामान में क्या क्या रखना होता है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमें भी किसी ने नहीं बताया था और हमें भी वापस आना पड़ा था। अगर आपने कोई बेल्ट डाली है लेदर की है, अगर आपका पर्स लेदर का है, और जितनी भी आपने घड़ियाँ, अपने फ़ोन, आपको हर एक चीज़ जो है वो यहाँ लॉकर रूम में रख के जानी पड़ती है। इसके आगे आपको फ़ोन अलाउड नहीं होगा। तो अब मैं वापस भवन से जब वापस आऊँगी, हम दर्शन करके आएंगे, उसके बाद जो है वो आपसे मिलेंगे। और प्लीज़ अपना सारा सामान लॉकर में रख के जाइए, नहीं तो आपको आगे से वापस आना पड़ता है। हमें भी आना पड़ा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और हो गए हमारे दर्शन। और मैं आपको बता दूं, पूरे 7 घंटे की जर्नी करके हम 6:15 पे हम चले थे और 1 बजे हम यहाँ पे आके पहुँचे हैं रात को। और हम डिनर कर रहे हैं रात के 2 बजे। तो ये थी हमारी जर्नी। उसके बाद हमें जो है भैरव घाटी भी जाना था, पर अभी बच्चे कह रहे थे हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो मुझे लगा कि पहले डिनर कर लेते हैं, बच्चों को थोड़ी एनर्जी आ जाए, हम लोगों को भी थोड़ा सा एनर्जी हो जाए। मुझे तो ये था कि भैरव घाटी जाके ही खाना खाएंगे, पर बच्चों को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, क्योंकि हमने आफ्टरनून में लंच किया था। बच्चे देखिए यॉर्निंग कर रहे, नींद भी आ रही थी। पर अभी हमारी जो है वो जर्नी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि माता के दर्शन करने के बाद अगर भैरव घाटी नहीं जाओ ना, तो आपकी जो है वो सफ़र पूरा नहीं होता है। तो ये देखिए खाना खाने के बाद हमने ले ली है चाय, और अब हमें चलना है भैरव घाटी, भैरव बाबा के दर्शन करने। तो आप तैयार हैं? तो चलिए फिर हम लेके चलते हैं आपको भैरव बाबा के दर्शन करवाने। माधवी, हाँ जी, चढ़ाई क्यों है? अभी हमने माता के दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी। तो भैरव घाटी तो हाँ, वरना ना माता के दर्शन करो तो फिर भैरव घाटी का वो पूरा नहीं होता ना। बिना भैरव घाटी जाए माता के दर्शन पूरे नहीं होते ना, इसलिए। मम्मी, हाँ जी, माँ वैष्णो माता तो हमने कर लिया दर्शन, पर ना क्या कहते हैं, भैरवनाथ को चढ़ने में इतना टेढ़ा ही हो रास्ता। भैरव घाटी जाना है ना। भैरव घाटी जो थी वो माता ने क्या किया था ना, माता ने क्रोध से भैरव की जो है गर्दन, भैरव बाबा की गर्दन इतनी जोर से ऊपर फेंकी थी कि वो इतनी ऊपर गिरी है जाके ना। तो माता ने फिर बाद में उनको ये भी आशीर्वाद दिया था कि जब तक आप भैरव घाटी नहीं जाएंगे ना, जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे, तो उनकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो अब हमें भी अपनी यात्रा पूरी करनी है और भैरव घाटी जाना पड़ेगा। जरूरी है। माधवी की बैंड बज गई है, रात जरूरी है। कोई बात नहीं। रात के बज गए हैं 2:30 और अब हम भवन से वापिस आके हम जा रहे हैं भैरव घाटी। चलो माधवी उठ जाओ, उठ जा। जय हो भैरव बाबा की। माधवी, मैं साल की रखी थी, लोगों को भी बताया कि वैष्णो देवी जाके सबकी हालत खराब हो जाती है, तो भैरव घाटी जाने के लिए पालकी में चलो। ऐसा नहीं है, हम अपनी 11 नंबर की गाड़ी पे ही चलेंगे। हाँ, ये हमारी जो 11 नंबर की गाड़ी है ना, इसी से हम दर्शन करेंगे भैरव बाबा के। हाँ, क्योंकि जब भगवान के दर्शन करने आए ना, माता के दर्शन करने, पालकी, घोड़े वगैरह कुछ नहीं करके जाना चाहिए। चाहे जितना मर्जी कष्ट हो ना, अपने 11 नंबर की गाड़ी पे ही जाना चाहिए। 2 नंबर बहुत कम कर दिया। 2 नंबर भी बोल सकते हैं, बट 11 नंबर की गाड़ी से अपनी दोनों टांगों से चढ़ के दर्शन करने चाहिए, है ना। हाँ, तो बोल दो भैरव बाबा की जय। हमारा कंप्लीट होने वाला है। यस,
भक्तों, जयकारा लगाने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि हम पहुंच गए हैं भैरव बाबा के प्रवेश द्वार पे। तो जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय, सच्चियाँ जोतां वाली माता तेरी सदाई जय, जयकारा भैरव बाबा जी का। और अब हम जो है वो भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं। बच्चे बहुत थक गए थे, माधवी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि देखिए 9 या 10 घंटे का सफ़र जो है वो तय करके जो है भैरव बाबा के दर्शन किए हमने। और ये हो गई हमारी जर्नी पूरी कंप्लीट, सफ़र हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हम भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद सुबह के 5 बजे, मतलब 5 बज चुके थे और अब हमने जो है वो अपनी जो है पूरी यात्रा जो हमारी जो है सफ़र पूरा हमारा हमने तय किया, दर्शन किए और बड़े अच्छे दर्शन हो गए। और अब हम जा रहे हैं वापस। आप देख सकते हैं सुबह होने वाली है बाहर और ये थोड़ा थोड़ा अंधेरा जो दूर हो रहा है और अब धीरे धीरे जो है वो हम वापस की तरफ आ रहे हैं क्योंकि अगर हम एक बार बैठ जाते ना तो फिर हमसे चला नहीं जाता। तो बच्चों को हमने बोला थोड़ी सी हिम्मत रखो और अब हमें धीरे धीरे जो है वो उतरना है। तो ये देखिए लोग अभी मॉर्निंग में लोग आ रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माता के मंदिर में ना हर वक्त श्रद्धालु चले रहते हैं। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, माता रानी सबको बुलाती रहती हैं और हम लोग जो है वो आते जाते रहते हैं। और ये देखिए मॉर्निंग के वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, मतलब मैं आपको बताऊं कि जब हम घरों से निकलते हैं ना, जब माता का नाम लेके घर से निकलते हैं ना, तब से पॉजिटिव वाइब्स शुरू हो जाती है। और आप भी इंजॉय कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूं क्योंकि जो पहली बार आता है ना उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि जाती बार ना कभी भी सीढ़ियों का प्रयोग मत कीजिए। जाती बार आप प्लेन रास्ते से जाइए और जब वापस आते हैं ना तो आप सीढ़ियों से उतरिए। इससे क्या होगा कि आपको थकान कम होगी, आप इतनी जल्दी थकेंगे नहीं क्योंकि अगर आप जाती बार थक गए तो वापस आने में दिक्कत होती है। और अच्छा, ये भी बोला जाता है कि जब भी मंदिरों में जाओ तो कुछ ना कुछ छोटी सी कन्या को ज़रूर लेके आओ। तो हमने ना छोटा सा शॉपिंग अपने एक छोटी सी गुड़िया के लिए की जो यहाँ हमारे साथ ही रहती हैं, हमारे लैंडलॉर्ड की गुड़िया हैं, तो उनके लिए हमने एक छोटी सी कुछ शॉपिंग की, ज़रूर करनी चाहिए। और अच्छा, जब आप वापस आते हैं ना तो आपको जगह जगह पे मसाजर्स के लिए मतलब बॉडी मसाजर बहुत ही कम दाम पे हो जाती है। जैसे 50 रुपीज़ में वो कहते हैं फुल बॉडी मसाज ले लो। इतनी ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव तो नहीं होती हैं क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन उससे फ़ील नहीं हुआ। बट हाँ, थोड़ा सा आपको ना जैसे लेग्स में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे क्रैम्प से हो गए होते हैं तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि फुल बॉडी का तो मुझे उसमें कुछ फ़ील नहीं हुआ। बट हाँ, लेग्स में थोड़ी मुझे रिलैक्सेशन फ़ील हुई। तो अगर आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो नीचे आके आप लोग मसाज ले सकते हो, बहुत कम कॉस्ट में ये प्रोवाइड किया जाता है। और अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ही आप जो एग्ज़िट करते हैं तो आपके जो आइडेंटिटी कार्ड जो आपने स्टार्टिंग में लिए होते हैं वो भी यहाँ पे जो है वो आपको डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। उसके बिना वो आपको एग्ज़िट नहीं करने देते हैं, इसलिए उनको भी संभाल के रखना होता है। और ये जो माता के राम के रिबन जो हम लोगों ने बांधे थे अपने अपने हेड पे, वो हम यहाँ पे जो है वो टाई करके जाते हैं। तो यहाँ पे ये माधवी जो है वो इनको बांध रही थी, ऐसे बांध दे। इसके बीच से इसको निकाल दो, इसके बीच से निकाल दो, इधर से ऐसे ही बनी इसको मेरा पापा मम्मी का दोनों का ना, दोनों ने बारी बारी लगाया था। एक ही खरीदा था, एक को कभी मम्मी खोल के लगा रहे थे, कभी पापा खोल के लगा रहे थे। और आज भी मिट्टी को भी एक ही लेके गया था, कभी आर्यन के हेड पे कभी मिट्टी के हेड पे। तो हो गई हमारी जर्नी पूरी, बहुत मज़ा आया पूरे सफ़र में। और आखिरी बार आप भी दर्शन कर लीजिए और माता रानी को बहुत बहुत प्रणाम है। माता जी फिर से बुलाइए हमें, हम फिर से आने को तैयार हैं। जय माता दी, जय माता दी। माता जी फिर से बुलाना, माता जी ने फिर से आना है। तो लो जी, पहुंच गए हैं हम अपनी गाड़ी के पास और अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो जो मैंने जानकारी दी वो भी आपको अच्छी लगी होगी। माता के दर्शन भी आपने हमारे साथ किए हैं।
तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, माता के दर्शन आपने किए हैं तो जयकारा लगा दीजिए माता रानी का कमेंट्स में। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक करें और ढेरों सारे कमेंट्स कीजिए। ओके जी, बाय बाय, जय माता दी। एक बार फिर से जयकारा शेरा वाला बोल सांचे दरबार की जय।